Hello students, I am Dheeraj sir, your English teacher, present here the first chapter of class 12th written by Jack Finney, the chapter name The Third Level. Let's about know something the writer Jack Finney. He was best known as a writer of science fiction and thrillers. He was born in US 1911 and died California in 1995. He was awarded World Fantasy Life Achievements Awards. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिस पर दूसरे लोग बहुत मुश्किल से विश्वास कर पाए हो? So let's something about those chapters. The pedestrians of the New York Centrals and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that here the only two. The presidents of New York के president और न्यू हेवन हार्टफोर्ड रोडरेट्स के सभी कर्मचारी ये कसम खाकर कहेंगे, और किसकी कसम खाएंगे? टाइम टेबल के स्टैक्स की। जो टाइम टेबल का एक प्रोफार्मा होता है, जो टेबल पर रखा होता है, कागजों का दस्तावेज होता है, उसकी कसम खा के कहेंगे कि यहाँ पर केवल दो ही थे। अब क्या दो थे ये आगे पता चलने वाला है। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर लेवल 3 थे। जो तीसरा लेवल वो था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स, और शायद जिस पे मैं गया भी हूँ। आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन। मैंने इस बारे में अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड्स से बात की। हियर नाउ लेट्स नो अबाउट साइकाइट्रिस्ट अ फिजिशियन हु रीड द मेंटल सिचुएशन, मेंटल कंडीशंस ऑफ अ पेशेंट, जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं। मैंने उससे बात की। अमंग अदर्स, इन सब के बीच, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम्स विच फुलफिलमेंट। और उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ ये और कुछ नहीं है, ये दिन में एक चलते चलते आपने कोई सपना देख लिया है। ही सेड आई वाज अनहैप्पी दैट्स मेड्स माय वाइफ काइंड ऑफ मैड। उसने कहा कि मैं थोड़ा सा उदास सा रहता हूँ, और इस वजह से मेरी वाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पागल सी हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड that he means the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. और मुझे बताया कि जस्ट उसी तरीके से है। उसने एक्सप्लेन किया कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो है ना पूरी तरह से इनसिक्योरिटी है, असुरक्षित है हर व्यक्ति। क्यों है? क्योंकि यहाँ फियर है, वॉर है, वरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और जिसकी वजह से मैं भागना चाहता हूँ। वेल, हु डजंट? एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू स्टे। और बिल्कुल उसी तरह हर व्यक्ति, जैसा कि मैं जानता हूँ, यहाँ से बचना चाहता है। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशंस। या द वंडर गो हियर एंड देयर विदाउट एनी गुड पर्पस। तो हर व्यक्ति यहाँ से बचना चाहता है, इस भीड़ भाड़ वाले, इस कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड से, लेकिन वो नहीं जाना चाहते थर्ड लेवल ग्रैंड स्टेशन पर। सो बट दैट्स द रीज़न ही सेड एनी माई फ्रेंड्स ऑफ एग्रीड एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। दे क्लेम्ड माई स्टैम्प्स कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। और इसका एक रीज़न है, उन्होंने कहा कि जैसा कि हमारे फ्रेंड्स एग्री करते हैं, बताते हैं कि उसी तरीके से एक फॉल्स ड्रीम है, जैसे कि तुम्हारा एक स्टैम्प कलेक्शन का जो ड्रीम है, स्टैम्प कलेक्शन का जो आपका हॉबी है। देखिए, स्टैम्प कलेक्शन एक वर्क होता है जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टिकट जारी करती है एक निश्चित डेट्स के बाद, और उस डेट्स के जो है ना जो नए टिकट आते हैं उसका कलेक्शन करने का किसी को हॉबी रहता है। सो दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी, और जो वास्तविकता के संसार से जो है ना दूर ले जाता है। सो वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी
लेकिन वो कहता है कि मेरे दादाजी तो इस तरीके की कोई रियलिटी से दूर नहीं भागते थे. थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड वंडरफुल एंड पीसफुल. उस समय तो सारी चीज़ें जो है ना एकदम सभी चीज़ें ठीक थी, पीसफुल थी इन अ स्टे. फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शंस. और मैंने जहाँ तक सुना है कि उन्होंने भी कलेक्शन स्टार्ट किया था. इट्स अ नाइस कलेक्शन टू blocks of 4 practically every US issues, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps to और आपको पता है कि वो फर्स्ट डे से ही जो है ना स्टैम्प कलेक्शन का काम स्टार्ट कर देते. जो भी यूएस के इशू होते थे या जो ये फर्स्ट डे कवर स्टैम्प्स, वो इंसिडेंट होता है जब पहले दिन जो है ना कोई टिकट लॉन्च होता है और लोग जो जिनकी हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्शन की, वो उस टिकट्स को खरीदते हैं और उस पर स्टैम्प करके अपने ही एड्रेस पे उसको सेंड कर देते हैं और उसको बिना खोले हुए रख लेते हैं. तो उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उनकी भी इस स्टैम्प कलेक्शन में हॉबी थी, आपको तो पता है. एनीवे, हियर्स व्हाट्स हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस. हाँ, कुछ भी हो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ, एक रात गर्मियों का टाइम था. आई वर्कड लेट एट द ऑफिस. मैं थोड़ा ऑफिस से लेट हो गया था. आई वॉज इन अ हरी टू गेट uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. मैं ऑफिस से लेट हो गया था, जल्दबाजी थी, मैं जाना वाला था. मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना सबवे लिया जाए. सबवे द वे दैट इज़ फ्री फ्रॉम ट्रैफिक. तो उसने कहा कि इसमें भीड़ भी नहीं होगी और आराम से वो निकल जाएगा. ये बस से ज़्यादा भी, जैसे आजकल हम देख सकते हैं अपने मेट्रो ट्रेन वगैरह ले लेते हैं, ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाके होते हैं. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ मेरे साथ. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाइज नेम्ड चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड. मेरा नाम चार्ली है, 31 वर्ष मेरी एज है. एंड आई वॉज वेयरिंग अ 10 गरबडाइन सूट्स एंड अ एस्ट्रो हैट्स विद अ फैंसी बैंड. और मैं एक लंबा सा वाइट कलर का 10 गरबडाइन होता है घुटनों तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में. एक लंबा सा कोट जो है ना पहन रखा था और एक हैट, स्ट्रॉ जिसको कहते हैं अपन, जो घास का हैंडमेड होता है, उस टोपी को उसने पहन रखा था. आई फर्स्ट अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी. मैंने दर्जनों लोगों को पार किया जैसे जो मेरी तरह दिख रहे थे. एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी से भी कोशिश करूं बच के निकलने का. सो आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइजा माय वाइफ. मैं बहुत जल्द पहुंचना चाहता था मेरे घर, मेरी पत्नी के पास. आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरवेल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी. मैंने ग्रैंड सेंट्रल की तरफ जो है ना, मैंने वेंडरवेल्ट एवेन्यू से स्टेप लिया और मैं नीचे की तरफ स्टेप्स लेकर के फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाता हूँ. वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आपको 20th सेंचुरी के लिए ट्रेन्स मिल सकती है. देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है. ये जो यहाँ पर स्पीकर है, नरेटर है, ये कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम्स है न्यूरोलॉजी की. मानसिक स्थिति इसकी थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक है, वो चैप्टर्स में आपको पता चलेगा. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल्स वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम. फिर मैं नीचे की तरफ गया. मैंने एक सेकेंड लेवल की तरफ जो है ना फ्लाइट किया और जहाँ से सब अर्बन इलाके की तरफ ट्रेन मिलती थी. फ्रॉम डर्क इनटू द आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे. मैंने जो आर्क टाइप का डोर था, जस्ट लाइक बो शेप्ड, जैसे कि आपने इंडिया गेट वगैरह देखा होगा, इस तरीके का होता है शेप. तो उसके नीचे से मैंने जो है ना रास्ता लिया और सीधा सबवे की तरफ चला गया. एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ खो गया. दैट्स ईजी टू डू. ऐसा करना बहुत सिंपल था. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. मैं बहुत बार गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, लेकिन हर बार मेरे साथ यही होता था. बट आई एम ऑलवेज पम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. लेकिन मैंने एक नए रास्ते से स्टेयर्स के सहारे कॉरिडोर की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट किया. वंस आई गॉट इनटू अ टनल about a mile long and
केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और उसके बाद मैंने एक टनल के सहारे से एक लंबा माइल तय किया और मैं निकला कहाँ, एक लॉबी में जहाँ रूजवेल्ट होटल था। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट्स, 3 ब्लॉक्स अवे। और ये 3 ब्लॉक्स अवे था, लगभग एक ऑफिस था। जब मैं दूसरी बार यहाँ पर जो है ना आया हूँ, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी मुझे ये देख लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक पेड़ की रूट्स की तरीके से बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। मतलब ऐसे जैसे कि पेड़ की जो है ना नीचे की तरफ जड़ें निकलती जाती हैं। There's a probably a long tunnel that nobody knows about peeling its way under the city now, right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escapes. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friends about that idea. देखिए, शायद एक बहुत लंबी ट्रेन है जिसे कोई नहीं जानता था, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स थी सिटी में, और कई बार जो है ना ऑन इट्स टू टाइम स्क्वायर्स, बहुत बार सेंट्रल जो पार्क था, बहुत सारे पीपल्स कई सालों से जानते थे कि यहाँ पर जो है ना एक थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, और वो एक ऐसा रास्ता था जिससे अ वे ऑफ एस्केप, जहाँ से बचा जा सकता था। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और वही टनल थी जिसमें मैं फंसा था। सो मैंने इस बारे में कभी अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड्स को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। वो कॉरिडोर था जहाँ से मैंने एक लेफ्ट टर्न लिया था और नीचे की तरफ गया था। मैंने सोचा कि शायद वो मेरा डिसीजन रॉन्ग था, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द अनहैप्पी साउंड्स ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सॉल। उस अंधेरी टनल में केवल मेरे ही पैर मुझे की आवाज़ जो है ना मुझे सुनाई दे रही थी। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट्स ऑफ हॉलो रोअर, आई हियर दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। इसके बाद आगे जब मैं और गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे आगे कोई पब्लिक प्लेस है और बहुत सारे लोगों की जो है ना क्राउड्स की टॉकिंग की आवाज़ जो है ना आ रही है। द टनल टर्न्स ऑफ लेफ्ट, उसके बाद टनल में तीखी एक लेफ्ट टर्न आ जाता है। आई वेंट डाउन टू शॉर्ट फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और जब मैं आगे गया, मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट फ्लाइट लिया, स्टेयर्स की तरफ आगे चढ़ा, तो मुझे पता चला कि ये जो है ना थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट्स आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि शायद मैं बैक हो जाऊंगा सेकेंड लेवल पर। आई वॉज द रूम वॉज स्मॉलर, मेरे पास एक छोटा सा रूम था। सो देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स। वहाँ से एक मैंने देखा कि आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। मैंने देखा कि छोटा सा रूम था। देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज़, वहाँ पर जहाँ ट्रेनें जाती थी वहाँ से एक छोटे से विंडोज़ थे जहाँ से टिकट आप ले सकते थे। एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर बूथ्स वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो बिल्कुल एक लकड़ी का बना हुआ था जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते थे। एंड द मैन इन द बूथ्स वर ग्रीन आई साइड्स एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स। और जो व्यक्ति था जो बूथ में बैठा हुआ था वो उसने ग्रीन आई साइड वगैरह पहने हुए था, वो इस तरीके से आंखों के ऊपर लगा लेते हैं। और लॉन्ग स्लीव्स प्रोटेक्टर्स और एक लंबा जो है ना बाजूबंद पहन रखा था। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग्स। जो लाइट्स थी बहुत डिम थी और कभी कभी जो है ना वो फ्लिकरिंग कर रही थी, जस्ट लाइक भौं करना होता है जैसे ओल्ड टाइम की जो लाइट्स होती थी, आपने देखा होगा जो शादी ब्याहों में इस तरीके की लाइट चलती थी जो गैस टाइप की होती थी। सो देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम्स गैस लाइट। मैंने देखा कि वो किस तरीके से फ्लेम्स ओपन कर रहे थे। सो टुडेज स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 12th class first chapters, the third level, written by Jack Finney. After soon we will discuss about the next part of this chapters.